इसके बाद सेक्शन 9 पे आते हैं, एविक्शन ऑफ टेनेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे कैसे और किन किन केसेस में एविक्शन कराएगा। अगर आपने एमपी का रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा है, जो कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, उसमें सेक्शन 12 है इसके जैसा, जिसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं अलग अलग कि कब कब और कैसे कैसे खाली करना है। सिमिलर है, ऑलमोस्ट वैसे ही ग्राउंड इधर है। अच्छी बात सेक्शन 9 की या राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की ये है कि इसको काफी ऑर्गेनाइज तरीके से दिया है। वहां ऐसे दिया है कि पहले प्रोविजन दिए हैं कि क्या क्या ग्राउंड दिए हैं, फिर उनके जो प्रोवाइजोज हैं वो अलग दिए हैं, यहाँ सबको साथ में एक बात कही तो उसको कंप्लीट कर दिया है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था थोड़ा ज्यादा अच्छे से फॉर्मुलेटेड है ये एक्ट। सो देखते हैं किन किन ग्राउंड पे एविक्शन टेनेंट का करा सकता है लैंडलॉर्ड। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, बट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कहने का मतलब इसके कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट भी है तो वो वैलिड नहीं है। दिस शैल प्रिवेल, बस इट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। shall not order eviction of the tenant unless it is satisfied that। तो रेंट ट्रिब्यूनल चाहे तो खाली कराएगा। यहाँ पे खाली कराने का पावर किसके पास है? रेंट ट्रिब्यूनल। क्या ग्राउंड हो सकते हैं? पहला देखिए, द टेनेंट हैज नीदर पेड नॉर टेंडर्ड द अमाउंट ऑफ रेंट। रेंट पे नहीं किया है इसने, ठीक, फ्रॉम हिम फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने तक। कितने दिन तक नहीं दिया? 4 मंथ, 4 महीने तक अगर आपने रेंट जो ड्यू है नहीं पे करा, इस ग्राउंड पे एविक्शन हो सकता है। बट इस पे कुछ कंडीशंस हैं जो यही प्रोविजो के फॉर्म में दी हुई हैं। इसी डिफरेंस की मैं बात कर रहा था कि अगर आप एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे तो वहां प्रोविजन अलग है, फिर दूसरे क्लॉजेस में उस पे प्रोविजो, तो वहां आपको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। यहाँ सब कुछ साथ में दे दिया है। अब सीधे अगर यहाँ पे ये लिखा है द टेनेंट हैज नीदर पेड नॉट टेंडर्ड द अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू फ्रॉम हिम फॉर 4 मंथ, 4 महीने तक किराया नहीं दिया तो खाली कराना है। इस पे जो कंडीशन है वो यही मेंशन कर दी है। Provided that the ground under this clause shall not be available to the landlord if he has not disclosed to the tenant his bank account number। ये क्योंकि लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अभी प्रीवियस प्रोविजन में हमने पढ़ा, मैंने आपसे तब भी ये चीज कही थी कि क्यों हम इसको देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट वगैरह डिस्क्लोज करना है, अपनी डिटेल देना है, क्योंकि भैया टेनेंट किराया वहां जमा कराएगा। अब आप कह रहे हैं कि 4 महीने से उसका रेंट ड्यू है लेकिन लैंडलॉर्ड ने अपनी डिटेल्स ही नहीं दी है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है टेनेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने डिटेल्स देने में फेल होता है लैंडलॉर्ड, तो इस ग्राउंड पे एविक्शन नहीं होगा। 4 महीने तक अगर रेंट पे नहीं करता है टेनेंट तो जरूर एविक्शन है, लेकिन जरूरी है कि आपने अकाउंट डिटेल वगैरह उसने दे दी हो। फिर है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पिटिशन ऑन द ग्राउंड अंडर दिस क्लॉज शैल बी फाइल्ड unless the landlord has given a notice to the tenant by registered post acknowledgement due demanding areas of rent and the tenant has not made payment of area of rent within a period of 30 days। This date is very important, this period is very important। देखिए, 4 महीने का रेंट आपको लेना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को। एविक्शन तभी होगा जब पहले आपने ये प्रायर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी। अगर लैंडलॉर्ड चाहता है कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के ग्राउंड पे उसे एविक्शन मिल जाए, तो पहले आपने ये कर दिया हो, आपने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर। और नोटिस कितने दिन का? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। 30 दिन तक अगर उसके बाद भी आपने, लैंडलॉर्ड ने पहले टेनेंट को नोटिस दिया, नोटिस देने के 30 दिन के अंदर भी अगर टेनेंट ने किराया जमा नहीं किया है, तब ये एविक्शन का ग्राउंड आपका बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन है फॉर दिस पर्पज, फॉर ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द रेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेंडर्ड व्हेन द सेम इज रिमिटेड थ्रू मनी ऑर्डर टू द लैंडलॉर्ड बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग द सेम। कहने का मतलब अगर पोस्टल अथॉरिटी मनी ऑर्डर के थ्रू अगर ट्रांसमिट हो रहा है, तो जिस डेट पे आपने वो प्रोसीजर शुरू कर दिया, आपने सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया, वहां भले ही नहीं पहुंचा, मान लिया जाएगा दैट यू हैव रिमिटेड द रेंट। तो ये था भाई ए, पहला ग्राउंड। देखिए, इस बात को अगर आप बेरट रख के भी बैठे हैं साथ में, तो इस चीज को थोड़ा समझना। 9 में पहला ग्राउंड है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, 4 महीने तक रेंट नहीं दिया तो एविक्शन है, उसके बाद उसकी कंडीशंस। फिर बी जो है यहाँ पे, अगला जो ग्राउंड है वो बी क्लॉज में दिया है, द टेनेंट हैज विलफुली कॉज्ड और परमिटेड टू बी कॉज सब्सटैंशियल डैमेज। तो अगर अगला ग्राउंड क्या है, यह हर जगह होता है। अगर आप सब्सटैंशियल डैमेज करते हैं प्रमाइसेस को, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रमाइस आपको लेट आउट किया गया, अगर आप उसको कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये एक एविक्शन का ग्राउंड बनेगा। इसके बाद है द टेनेंट हैज विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड मेड और परमिटेड टू बी मेड एनी कंस्ट्रक्शन। आपने खुद से, किराएदार खुद से, टेनेंट खुद से कोई कंस्ट्रक्शन करा लेता है, कैसा है और वो कंस्ट्रक्शन,
मटेरियली ऑल्टर कर देता है, which has materially altered the premises or is likely to diminish the value, या फिर उसकी वैल्यू रिड्यूस करने वाला। कोई आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया जिससे मटेरियल ऑल्टरेशन हो रहा है, मान लीजिए 1 BHK आपने किराए पे लिया, बीच में दीवार खड़ी करके आपने उसको 2 बना दिया, मटेरियल ऑल्टरेशन है। ये अगर आपको करना है तो रिटर्न परमिशन लीजिए लैंडलॉर्ड की। बिना रिटर्न परमिशन के अगर आपने ऐसा सब्सटेंशियल चेंज किया, दैट मे बी अ ग्राउंड फॉर एविक्शन। अगला है, the tenant has created a nuisance or has done any act which is inconsistent with the purpose for which he was admitted to the tenancy of the premise। तो भाई अगर आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो इट विल ऑल्सो बिकम अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज के लिए आप उस प्रमाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए वो लेट आउट नहीं हुई है, दैट में ऑल्सो बी अ ग्राउंड, या फिर एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हो लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को। अब जैसे एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में अगर आपको ध्यान हो तो इस ग्राउंड से, यहां से, कि एडवर्सली अफेक्ट नहीं होना चाहिए लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट, इससे अपन डेराइव करते हैं डिस्क्लेमर ऑफ टेनेंसी वाला ग्राउंड, डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल, कि टेनेंट एक्चुअली लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज करने लगता है कि ये तो ओनर ही नहीं है। ये एक ग्राउंड बन सकता है, हम वहां डेराइव करते हैं। बट रेंट कंट्रोल एक्ट राजस्थान के में ये सेपरेटली मेंशन है। पहले ये सारा तो है न्यूसेंस वगैरह, उसके बाद अलग से ई में दिया है, द टेनेंट हैज असाइंड सबलेट or otherwise parted with the possession of the whole or part of the premise without the written permission of the landlord। बिना रिटर्न परमिशन के लैंडलॉर्ड के अगर आप सब टेनेंसी क्रिएट कर देते हैं, ये एक हर जगह ग्राउंड होता है एविक्शन का, कि अगर आपने सब टेनेंसी क्रिएट कर दी है तो ये लगभग हर रेंट कंट्रोल एक्ट में ग्राउंड है। इसके लिए आपको परमिशन चाहिए लैंडलॉर्ड की, बिना परमिशन के आप ये नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एफ पे आ जाइए, द टेनेंट हैज रिनाउंस्ड हिज कैरेक्टर एज सच और डिनाइड द टाइटल। ये जो मैं आपको बात कर रहा था, डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल, सेपरेटली ग्राउंड दिया इधर एफ में। द टेनेंट हैज रिनाउंस्ड हिज कैरेक्टर एज सच और डिनाइड द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द लेटर हैज नॉट वेव्ड हिज राइट और कंडोन्ड द कंडक्ट ऑफ द टेनेंट। इस पूरे पॉइंट को अगर आपको समझना है कि होता क्या है डिनाइल ऑफ टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड, तो उसके लिए एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरा है, डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल नाम से, एमपी अकोमोडेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ा है, वो सभी पे एप्लीकेबल है, वो इन जनरल डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल हर रेंट कंट्रोल एक्ट से कनेक्टेड है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि होता क्या है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। इसके बाद जी है, द प्रोमाइसेस वर लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस बट हैव बीन पुट टू कमर्शियल यूज। आपने लिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था, उसका कमर्शियल यूज करने लग गए, ये भी एक ग्राउंड है ऑफ एविक्शन। The premises were let out to the tenant for residential purposes by reason of his being in the service or employment of the landlord and the tenant has ceased to be in such service। अब मान लीजिए आपको वो प्रमाइस मिला था क्योंकि आप लैंडलॉर्ड के एम्प्लॉय थे, उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको मिला था, तो अगर अब आपका वो एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया है तो दिस में ऑल्सो बी अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। ये हर जगह होता है। और द प्रोमाइसेस आर रिक्वायर्ड रीजनेबली। अब देखिए आई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, ये भी हर रेंट कंट्रोल एक्ट में आपको मिल जाएगा। द प्रोमाइसेस आर रिक्वायर्ड रीजनेबली एंड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली। यहाँ बहुत वैसा कैटेगराइजेशन नहीं है, सीधे वर्ड यूज कर दिया हिज फैमिली। किसी को भी जरूरत हो फैमिली में, उस पर्सन को खुद के लिए अगर जरूरत है, फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द प्रोमाइसेस आर हेल्ड, या किसी के बिहाफ पे आप हेल्ड कर रहे थे तो उस पर्सन को एक्चुअली जरूरत है अगर प्रोमाइस की, तो ये एक बोनाफाइड रिक्वायरमेंट का ग्राउंड है कि अब हमें उस प्रोमाइस की जरूरत है, तो इस ग्राउंड पे भी आप एविक्शन करा सकते हैं, दो इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। देखते हैं वो कंडीशंस क्या हैं। Provided that where decree of eviction from any premise is sought by the landlord under clause 1, he shall be prohibited from letting out the same to any other person within a period of 3 years। ये मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का, कि अगर आपने बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे डिक्री ऑब्टेन करी है, ये ऑर्डर आपने एविक्शन का ऑब्टेन कर लिया है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए, उसके बाद अगले 3 साल तक आप किसी और को वो प्रमाइस किराए पे नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो जो प्रीवियस टेनेंट था जिसको आपने खाली कराया था, वो रेंट ट्रिब्यूनल के माध्यम से आपसे वापस से पोजेशन क्लेम कर सकता है। तो जहां आपने बोनाफाइड रिक्वायरमेंट बता के क्लेम करी है पोजेशन, वहां आपको खुद ही रहना है, अगले 3 साल तक आप किसी और को नहीं दे सकते।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट जे, द टेनेंट हैज बिल्ड और एक्वायर्ड वेकेंट पोजेशन ऑफ और हैज बीन अलॉटेड सुटेबल प्रीमाइस। तो भाई पिछला जो ग्राउंड था वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड था। अगला ग्राउंड है कि टेनेंट को कोई सूटेबल दूसरा रेजिडेंस या दूसरा प्रोमाइस मिल गया है रहने के लिए। अब जब टेनेंट को दूसरा किसी वेकेंट पोजेशन मिल गई है, किसी वेकेंट प्रोमाइस की, या उसे कोई सूटेबल दूसरी जगह मिल गई है, प्रोमाइस मिल गया है, तो ये भी एक ग्राउंड है कि अब यहां से लैंडलॉर्ड खाली करवा सकता है। के है द प्रोमाइसेस हैव नॉट बीन यूज्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं कि कितने टाइम में करवाना है। सो द प्रोमाइसेस हैव नॉट बीन यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर लेट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जिस पर्पस के लिए आपने किराए पे लिया था, 6 महीने के अंदर अगर आपने उसे ऑक्यूपाई करके स्टार्ट नहीं किया अपना वो पर्पस, या आपने उसे ऑक्यूपाई नहीं किया, वो अगर खाली रहता है 6 महीने तक, तो इस ग्राउंड पे भी वैकेंट कराया जा सकता है। अगला है द लैंडलॉर्ड हैज बीन रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अवॉइड द ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्रीमाइसेस। सरकारी ऑर्डर है अगर लैंडलॉर्ड के पास खाली कराने का, तो वो भी एक ग्राउंड बनेगा। द लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स द प्रीमाइसेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क। अगला एम का जो ग्राउंड है वो है कि आपको कोई बिल्डिंग वर्क, आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है उस प्रोमाइस में। ऐसे केस में भी आप खाली करा सकते हैं, उसकी भी कंडीशंस हैं। पहला है एट द इंस्टेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन परसेंस ऑफ एन इंप्रूवमेंट स्कीम और डेवलपमेंट स्कीम। सरकार की कोई डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट स्कीम है, उसके तहत आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराना चाहते हैं, तो आप एविक्शन करा सकते हैं इस ग्राउंड पे। या फिर बिकॉज द प्रोमाइस हैव बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, या फिर अब वो प्रोमाइस रहने लायक ही नहीं बचा है, तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है उसमें या मेंटेनेंस वर्क, इस ग्राउंड पे भी आप एविक्शन करा सकते हैं।